तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज मैं शंकर सर आपको वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 का जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी में जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि मैं बताते हुए आपको चलूँगा, और इसमें जो कमी अगर आपको नज़र आए तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या अध्याय 0.1 एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे 1.2 को पढ़ेंगे, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को आभास गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 140। तो आभास गुणनखंड कैसे करेंगे? पहले आप लोग एलसीएम देखे होंगे बचपन में, तो एलसीएम से कर सकते हैं या 2 गुना 2 से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बचपन का मेथड आप लोग देखें। बचपन में आप लोग देखे होंगे, इस तरह से करेंगे एलसीएम टाइप का। 2 से देंगे तो 7 दूनी 14, 70 दूना 140, फिर 2 से देंगे तो 35 दूनी 70, फिर 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35। तो बच्चों बहुत इजी है। तो आप देखिए 2 क्या ठो है, तो 2 ठो है, 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू, और आपका 5 एक ठो है तो 5 एक रह गया, और 7 है तो 7। यही आपका आंसर हो गया। एकदम ट्रिक से आप आंसर बना सकते हैं। इसलिए कहा था निम्नलिखित संख्या आभास गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए ये आभास गुणनखंड हो गया। आभास गुणनखंड को क्या लिखा गया? 2 ठो 2 था तो इसलिए 2 का स्क्वायर कर गया, यानी कि 2 2 ठो है, 5 एक ठो है, 7 एक ठो है। दिस आंसर आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर में फिर आप देखिए 2 नंबर में कहा रहा है 156। 2 नंबर के कितना कह रहा है? 156। माय डियर्स, आप घबराएंगे नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। अब मैं समझाने के लिए आगे 2 नंबर आता हूँ, वही बचपन वाला मेथड। तो आप यहाँ 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 8 दूनी 16। कहने का मतलब हुआ 78 दूना 156। फिर मैं 2 से दूंगा तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर यहाँ आप देखिए 3 से खाएगा, 13 तिया 39। तो अब मेरा आभास गुणनखंड क्या हो रहा है? 2 पर स्क्वायर 2 और गुना 3 गुना 13। ये हो गया मेरा आभास गुणनखंड। तो गुणनखंडों के रूप में लिख दिए, ये गुणनफल हो गया। 2 नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए 3 नंबर हम बनाते हैं माय डियर्स। 3 नंबर आपका है, थोड़ा देखेंगे। 3 नंबर हम बना रहे हैं। 3 नंबर में है 38 225। तो 38 225 को हम 5 से देंगे, क्योंकि लास्ट संख्या 5 है तो 5 से ही खाएगा ये। तो 5 से देंगे तो 5 से देंगे 6 पंच 33, 7 पंच 35, 7 आया, और यहाँ बचा 3 3 32 हो गया। तो 6 पंच 30 बचा, 2 पचे 25। तो 5 से देने पर आ गया 765। फिर 5 से ही भाग लगेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 15 पचे 75 बचा 1, 5 तिया 15, 153। फिर 3 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, और बचा 3 एकम 3, 51। तो फिर से देंगे 3 से 3, 17 तिया 51, 17 आया। तो कहने का मतलब है अब भाग नहीं लगेगा। 17 आभास संख्या है, वो उसमें भाग किसी से नहीं लगती है। तो आइए आपका आंसर निकल करके आया 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर। 4 नंबर है आपका, 4 नंबर है 5 5005, यानी 5005। इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है क्या कि इसमें 0 0 डाल करके आपको फंसाने के लिए दिया है, लेकिन इसमें फंसने की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ। मेरे सहयोग को सही से आप फॉलो करें। तो आप 5 एकम 5, 5 नहीं खाया 0, फिर नहीं खाया 0, 5 एकम 5। तो अब आपका हो गया 1001। अब इसी को आप दे दें 3 से, 3 से नहीं खाएगा तो 13 से दे दें। 13 से देख लीजिए 13 से क्या होता है? 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91 बचा आपका यहाँ कितना? 9 9, और 13 सत्ता 91 है ना। 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91, 1001 रहा है। अब थोड़ा यहाँ देख लें, थोड़ा मैं यहाँ भाग के रूप में आपको समझा देता हूँ।
जैसे कभी आपको ये दिक्कत ना हो इस डिजिट पर। तो अब यहाँ हो गया 1001, 1001 गुना 5 के तो 5005। अब भाग यदि हम कर लेते हैं 13 से आएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी कि 13 सत्ते 91 और 13 104, 13 9 117 नहीं खा रहा है, ये 91 ही खाएगा। तो 91 अगर हम देते हैं तो यहाँ 10 में 1 गया 9 और यहाँ बचा कितना 9 में 9 गया खत्म। कहने का मतलब 13 सत्ते 91, यहाँ से फिर आया 91, 13 सत्ते 91, तो हो गया कितना आपका 77। तो आप देखिए 13 सत्ते 91 लिए, तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ 0 और 7, 707। और फिर 707 को यदि हम भाग करते हैं, 707 को यदि 13 सत्ते 91 अगर भाग कर रहे हैं तो 13 सत्ते 91, फिर आपका भाग लग जाएगा कितना 13 सत्ते नहीं, एक जीरो नहीं आएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। फिर 7 से यदि आप दे देते हैं 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, तो पहले छोटी संख्या से देना था, खैर फर्क नहीं है, आप कर दीजिए इसका 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 11 गुना 13। तो अगर आप पहले अगर चाहें तो 7 से भी दे सकते हैं, 7 से देंगे तो उतनी ही आएगा। तो अगर आप 11 से देते तो वही आता। तो कहने का मतलब जब लिखें तो आप क्या लिखें, छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिखें, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर हो गया माय डियर्स। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, कितना नंबर 4 नंबर। तो 4 नंबर आपका है, 4 तो हो गया, 4 हो गया। 5 नंबर है, मैं पाँचों क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ। 5 नंबर है 74 और 29। तो 74 को यदि हम 3, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 से भाग ही खाएगा, 3 से देंगे, 3 से देखिए, 3 से दे करके 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौके 12, 3 चौके 12 बचा कितना 2, 3 सत्ता 21, 1 नहीं खाया। तो अब आइए इसको आप दे दीजिए, थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लीजिए 7 से देखिएगा, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49 या 13 से देख लीजिए, 7 से भी नहीं जा रहा है, 7 से ये देख रहे हैं, 7 एकम 7 अगर देते हैं, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, तो 7 यहाँ नहीं खाया 0, 7 छक्के 42, फिर नहीं कटा, तो 7 से नहीं जाएगा ये। आप दे दीजिए आप 13 से दे देंगे, 13 सत्ते 13 पच 65, 13 पच 65 बचा यहाँ आपका कितना 9, 13 सत्ते 91, 1 नहीं खाया, ये 13 से भी नहीं खाएगा। 17 से दे दीजिए, 17 से दे करके देखिए, 17 तिया 51, 17 चुके 68, 4 बार आया 68, यहाँ बचा आपका कितना 6, 13 सत्ते कि आपका हो गया 17, 17 तिया 51, यानी कि 17 तिया 51 बच गया आपका कितना 51, बचा था आपका 74, 29 को यदि भाग दे देंगे आप 17 से, थोड़ा देख लें भाग मेथड, तो भाग अगर दे देंगे तो आप 4 बार से दिए, 4 बार से दिए तो कितना 17 चुके 68, 17 चुके 68, या 14 में 8 गया 6 खत्म हो गया, कैंसिल 62। तो आप 3 से दे रहे हैं, आप 17 तिया 51, 51 दिए तो आप हो गया 51, 17 तिया 51, या 2 में 1 गया 1, 6 में 1 11, यहाँ से उतरा कितना 19, 17 सत्ते 119 से, 17 सत्ते 119 से, यानी खा गया आपका, ये भाग लग गया। तो भाग लग गया तो कितना बार में भाग लगा आपका 17 बार में, 17 बार में भाग देने के बाद आ गया आपका 43 यानी कि 7। तो फिर आप भाग दे दीजिए, किससे खाएगा, आप 23 से दे दीजिए। अगर आप 19 से देते हैं तो 437 भागा अगर 19 करते हैं आप, तो 19 से देते हैं तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचा यहाँ कितना आप घटाइए, 13 में 8 गया 5, ये कैंसिल हो गया, 19 तिया 57। तो कहने का मतलब 19 से भाग मेरा लग रहा है, 19 से भाग लगने पर कितना आ गया 19 दूना 38, 2 और गुना 19 तिया 57। तो आपका भाग कट गया माय डियर्स। तो ये थोड़ा सा टफ था, ये भाग ऐसा था कि विषम संख्याओं से ही था,
तो विषम संख्या से चुवल्ली भाग रहने पर थोड़ा टफ होता है। 19 गुना 17 गुना 19 17 गुना 19 गुना 23 17 गुना 19 गुना 23 ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। सारा क्वेश्चन बन गया, पांचों क्वेश्चन बन गया माय डियर्स। यदि आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं हमें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लें, या उतारना है तो 2 मिनट हम होल्ड करते हैं, आप उतारें इसको। चलिए हम आप लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। चलिए आप लोग बंद करो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का मोसो इंटू लॉसो, यानी कहने का मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है। तो ये प्रूफ डेट है, प्रूफ डेट देखना है, एचसीएफ भी प्राप्त करना है। यहाँ देखिएगा ये एचसीएफ है, एचसीएफ निकालना है, ये एलसीएम है, एलसीएम निकालना है, और प्रूफ भी करना है ये गुणनफल बराबर है। तो मैं पिछले क्लास में ही एक्सरसाइज 1.1 में बता दिया हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप पिछले क्लास के वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे आपको पूरा बेसिक जानकारी समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट चैप्टर में ये नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 नंबर पढ़ चुके हैं, आप 2 नंबर पढ़ रहे हैं। तो इसका पहले 26 और कहने का मतलब 91, 26 और 91 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो अलग अलग मेथड में निकालेंगे, क्योंकि पहले बोल दिया है आभाज्य गुणनखंड विधि। तो 26 का यदि हम लोग खंड करेंगे तो 26 का खंड करेंगे तो हो जाएगा 2 से देंगे, 13 दूनी 26। अब तो नहीं लगेगा, तो अब नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है 91, 91 है तो 91 को करेंगे 13 सत्ते 91, 7 से देंगे तो 13 सत्ते 91, अब नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि यदि आप एलसीएम ज्ञात करते हैं तो सभी संख्याओं का योग हो जाता है। अगर एचसीएफ गुणा करते हैं तो जो संख्या मिलेगी वही संख्या को उतारना है। तो आप देखिए दोनों संख्याओं में कौन सा संख्या मिल रहा है, दोनों संख्याओं में से 13 13 ये मिल रहा है। तो इसलिए माय डियर्स ये हो गया एचसीएफ बराबर 13। उसके बाद अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम में कहता है सारे गुना मल्टीपल हो जाते हैं, क्या कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये टोटल गुना हो जाती है, इसलिए हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 13 तो लिखेंगे, 13 तो लिखेंगे ही, 13 क्या करेंगे लिखेंगे ही। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें 2 बचा हुआ, 2 से भी मल्टीपल कर लेंगे। ये 7 बचा हुआ है, इसे 7 भी मल्टीपल कर लेंगे। क्या करेंगे 7 भी मल्टीपल कर लेंगे। क्या करेंगे 7 भी मल्टीपल कर लेंगे। आप देखिए 13 सत्ते 91, 91 दूना 91 दूना 182, 91 दूना 182 इजी है गुना करने में। कैसे गुना करेंगे आप लोग, तो 13 अगर 13 गुना 7 करते हैं तो 13 सत्ते 91, 91 दूना 182, 90 दूना 180 और 91 दूना 182। फिर 13 दूना 26, 26 सत्ते गुना करेंगे तो देख लीजिए 26 अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 के 2 हासिल कितना 4, और 7 दूनी 14 और 4 18 182। इसलिए माय डियर्स आप ट्रिक्स लगा करके गुना करें तो जल्दी हो जाएगा, समय आपका बचेगा। समय ही बचाना बहुत बहादुरी है। तो आगे चलिए 182, तो आपका एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। तो अब हमें यहाँ लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल अब बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आइए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम कहता है। देखिए ये 2 संख्याओं को अगर गुना कर दें
तो कितना आएगा और एलसीएम करके कितना आएगा, दोनों संख्या अगर करते हैं गुना तो बराबर आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। यदि बराबर नहीं आएगा तो ये प्रूव्ड नहीं होगी। तो आइए दो संख्या मेरे पास था, पहला 26 गुना था कितना 91, 26 गुना 91 था और एचसीएफ मेरा निकल गया 13 गुना कितना 182। तो अब 13 गुना 182, 26 गुना 91। तो गुना का ट्रिक्स हम बताए थे आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं जानते हैं या नहीं देखें वो वीडियो को तो आप यहाँ देख लीजिए। गुना का ट्रिक्स यदि 2 डिजिट वाला हो तो गुना हम लोग कैसे करेंगे। 26 गुना 91 है तो इसका ट्रिक्स है गुना करने का, पहले आप इससे गुना करें, 6 एकम 6, 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर एक लाइन में हम गुना कर रहे हैं, अलग अलग नहीं, एक लाइन में गुना करने का ट्रिक्स है। अब 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हुआ। अब 9 गुना 6 करेंगे, 9 6 के कितना 54, और 54 और 2 कितना 54 2 हो गया 56, और 56 के 6 हासिल कितना रहा 5, 5 लिखेंगे, और 9 दूनी 18 और 5 23, तो हो गया कितना 2366 एक लाइन में। ये बचपन वाला गुना नहीं करना है, इस तरह से आप लोग बचपन में करते थे। किस तरह से करते थे, 26 गुना 91, 1 गुना 6 6, 1 गुना 2 2, फिर यहाँ कैंसिल करते थे, फिर यहाँ क्या करते थे 9 4 के 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 कितना 23, फिर इसको जोड़ते थे। तो इसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, ट्रिक्स मेथड से आप जितना मैथ पढ़ लें, जितना जल्दी आप सब सफलता पा लें तो उतना अच्छा है, क्योंकि समय बचाना सबसे अच्छी बातें हैं। 6 एकम 6, 4 2 6, 3 एकम 3 और 2, तो आने की 23 66, 23 66। देखिए इजी तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये लगा होगा, क्योंकि बहुत इजी है, 1 लाइन में है। यदि 1 लाइन का गुना आप लोगों को चाहिए तो हम एक दिन वीडियो बना करके सब एक लाइन के 3 डिजिट 2 डिजिट या अगर सेम संख्या है तो उसका कैसे गुना करेंगे, अगर दाही का अंतर है संख्याओं से कैसे गुना करेंगे, एक वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिन हम एक वीडियो इस पर डाल देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। 23 कितना हो गया 23 66। आप बराबर इसको अगर गुना करते हैं तो आप ये देख लीजिए, तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हो गया कितना आपका 13 दूना 26 के 2, नहीं 26 के 6 हासिल 2, और 13 8 104, 104 में यदि 2 जोड़ देंगे तो 106 के 6 बचा कितना 10, और 13 कम 13 और 10 23। तो आप देखिए ये भी हो गया 23 66, ये भी हो गया 23 66। देखिए ये 23 66 इक्वल टू 23 66, क्या दोनों बराबर है। यदि बराबर है तो हम इसको क्या करेंगे प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। हाँ वाकई में संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो हम प्रूव कर दिए। आपको यदि फेयर करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट हम होल्ड करते हैं। तो चलिए आप लोग उतार लिए होंगे और या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या तो उसको वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, या सुलह कर लीजिएगा। वीडियो की स्पीड को आप सुलह कर सकते हैं, सेटिंग में जा कर के दिया हुआ रहता है, जहां आप देख रहे हैं मेरे चैनल को वहां दिया हुआ है, वो कोना पर जाएगा, सेटिंग पे दबाइएगा तो वो आ जाएगा, सुलह करके आप उसको 2-3 बार करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है 2 नंबर। तो 2 नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे। तो 510 और 92, 510 और 92। तो 510 का पहले खंड कर लेते हैं, तो कितना सिखाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट संख्या 0 है तो 2 से भाग लगेगा। 25 गुना 50, 1 5 दूनी 10, 55, 255 गुना हो गया आपका 510। तो अब आप आ गया कि 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 है तो 5 से ही भाग लगेगा। 25 25, 5 एकम 5 51। अब 51 आ गया तो आप जानते हैं 3 से भाग लगेगा, 17 3 51। तो ये खंड हो गया। आप उसी तरह 92 का अलग खंड कर लें। कितना से करेंगे 2 से खंड करेंगे तो 2 यानी 4 दूनी 8, बचा 1 6 दूनी 12, 46 गुना 92। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 23 आया। तो आप भाग नहीं लगेगा, आप भाग नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ आपका क्या मिला 2 और 2, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 2 और 2 ही मिला आपका। तो कहने का मतलब जो मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपका हो गया 2। अब एलसीएम जो नहीं मिला
वह भी और जो मिला वह भी इससे गुना होता है, क्योंकि ये मल्टीपल होते हैं। तो आइए मल्टीपल करने के लिए हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर लिखेंगे, 2 तो मिल ही गया तो उसको लिखना ही है, यहाँ मिला क्या नहीं। आप देखिए 5 गुना 3 गुना 17, तो आप गुना करके भी लिख सकते हैं या नहीं तो एक एक करके लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 5 गुना 3 गुना 17, तो आप 17 हो गया। फिर इधर आइए, 2 तो मिल ही गया था, तो आप इसको 23 गुना 2 गुना 23 कर दीजिए, 2 गुना 23। तो आप देखिए, आप गुना कीजिए, तो आप जानते हैं 5 दूनी 10, 10 यानी कि 10 या 30, 30 और गुना 17 करेंगे तो 510, 510 गुना 2 करेंगे तो 1020, 1020 गुना 23 करेंगे। तो आइए 1020 गुना आप कर दीजिए कितना, 23। तो 23 से गुना करेंगे तो 3 से 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, उसके बाद 0 और 0, उसके बाद हो गया 2 एकम 2। तो आइए 0 6 4 3 2, कहने का मतलब 23,460। तो ये हो गया 23,460। तो 23,460 हो गया, 23,460। अब आइए, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम। तो देखिए यहाँ प्रूव करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम, तो दो संख्या मेरे पास क्या है, 510 गुना 92। तो अब इधर हमें गुना है, एचसीएफ आ गया 2 गुना, अब हो गया 23,460। 23,460। तो आप 510 गुना 92 कर लेते हैं। 510 गुना 92 यहाँ करके देख लीजिए, आप कर लीजिए 92 गुना 51। तो 2 डिजिट वाला गुना एक लाइन में करने के लिए आप सीखना है, आपको फिर से सीखिए, 0 बाद में बैठा देंगे, 2 एकम 2 डाल दिए। एंड आप देखिए 9 एकम 9, 5 दूनी 10, और 10 और 9 कितना, 10 9 19 के 9 हासिल कितना 1, आप हासिल 1 हुआ, 9 5 45, 1 46, कितना हुआ 46 हुआ। तो 45 1 46, तो 46 92, ये हो गया 46 92 0, 46 92 0 यानी 46,920। तो अब आइए आगे आपको दिखाते हैं। आगे यह है कि आप आगे उसको गुना कीजिए, आप एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिए। तो एलसीएम एचसीएफ को गुना करेंगे तो 2 से गुना कीजिए, 0 एकम 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और 3 दूनी 6, 4 2 दूनी 4। तो देखिए थोड़ा माय डियर्स, क्या ये बराबर है, 4 4 6 6 9 9 और 2 2 0 0, कहने का मतलब 46,920, 46,920 बिल्कुल बराबर है। तो बिल्कुल बराबर है, तो माय डियर्स यही प्रूव हो गया। तो जब यही प्रूव हो गया तो गुड, आंसर आपका राइट हो गया। तो आप इसको उतार लीजिए, क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप उतार सकते हैं, इसको उतारिए। अब चलिए हम लोग तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर आपका है तीसरा क्वेश्चन, देख लीजिए आपका है 3 नंबर है 336 और 54। तो 336 और 54 जो है, आप देख लीजिए क्या करेंगे, 336 का अलग खंड कर लीजिए। तो अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 16 दूना 32, 1 8 दूनी 16। फिर यदि 2 से देंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से देंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 आया। 3 से देंगे 3 7 21। आप समझ गए होंगे। देखिए 2 से दिए 16 दूना 32, बचा 1 8 दूनी 16। फिर 2 से दिए तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से दिए तो 42 दूना 84। फिर 2 से दिए तो 21 दूना 42, 7 21। आप 54 पर आइए, 54 है तो 54 पर आकर देंगे तो 2 से 27 दूना 54, और फिर 3 से देंगे तो 3 9 27। फिर यानी कि कहने का मतलब फिर आपको 3 से देंगे
तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। तो आइए आपका मिला क्या क्या, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और उसके बाद 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो कहने का मतलब HCF आपका निकल रहा है। तो HCF क्या निकल रहा है, 2 × 3, तो 2 × 3 = 6, 6 आपका HCF हो गया। एलसीएम जो नहीं मिले वह भी, जो मिले वह भी, ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल है तो आप देखिए 2 3 मिल रहा है, तो 2 3 तो आपको लिखना ही है। तो बाकी आप क्या नहीं मिल रहा है, 2 3 नहीं मिल रहा है, तो आप क्या मिल रहा है, तो 2 2 2, 3 ठो 2। तो आइए यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2। ऐसे तो हम 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन बारी बारी से लिख दिए तो आपको समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ बचा 7, 7 दे दिए, क्योंकि 3 तो पहले उधर उतार चुके हैं। उसके बाद इसमें देख लीजिए 2 और 3 तो पहले लिख चुके हैं, आप 3 और 3 रहा, तो 3 और 3 उतार दीजिए। तो आप देखिए गुना कर लीजिए, गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 दूना 48। तो अब 48 हुआ, यहाँ से 48 हो गया। आप देख लीजिए इधर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 7 63। तो आपका हो गया कितना, 48 × 63। तो मैं जस्ट बताया था कि आप 2 अंक के गुना हो तो एक लाइन में कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए 3 तिया 9 यानी कि 9 7 63। आप फिर यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। तो आप गुना कर लें, आप गुना करेंगे एक लाइन में, गुना क्या होगा, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, और 2 रहा गया, आप 4 तिया 12 और 8 6 के 48। तो अब 48 हो गया और 12 भी हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 4 4 4 8, 12 के 2 हासिल 1, 1 5 1 6, 6 हुआ 62 के 2 हो गया, आपका बचा 6, 6 चौके 24, 36। कहने का मतलब हुआ 30 24 इसका गुणनफल आया, 30 30 और 24 इसका गुणनफल आया, 30 24। फिर आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यानी कि = HCF × LCM। तो आइए अब दो संख्या क्या क्या है, 336 और इंटू कितना है 54। तो बराबर इधर आया आपका 6 HCF × 30 24। तो आप गुना करके देखना, आपको 336 × 54, 336 × 54। आइए यहाँ गुना कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा गुना एकदम आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप मैथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें गुना करना है 336 और गुना कितना 54, 54 गुना करना है। तो आप आइए साधारण सिंपल गुना कर देते हैं। पहले आपको सिखाएंगे 3 डिजिट कैसे गुना किया जाता है, तब आप यहाँ हम बताएंगे। तो आइए सिंपल गुना करते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और उसके बाद 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल 1, और 4 तिया 12 और 2। तो अब 1 बचा था, 3 चौके 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 1 और 4 तिया 12, 1 13, और फिर 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 के 8 हासिल 1, और 5 तिया 15, 1 16। दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 1 1 6, 1 7, 1 8 और 1 18 14 44। तो अब आपका हो गया 18 14 4। तो अब आइए अब इसको गुना करके देखते हैं 6 से। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल 2। अब 6 दूनी 12, 12 2 14 के 4 हासिल कितना 14 के 4 हासिल 1, और तो अब 6 0 0 ही होगा, ये 1 यहाँ उतार दीजिए, 6 18। तो आप देखिए कि 18 144, 18 144। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि 18 144, 18 144 ये माय डियर्स अप्रूव हो गया। मैंने प्रूव लिख दिया, दिस मेरा ये आंसर निकल गया। निकलने का मतलब प्रूव डैट में कोई आंसर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आंसर मेरे सामने ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमको लगता है कि आज आप लोग समझ गए होंगे। अध्याय कितना था,
एक का एक्सरसाइज 1.2 का मैंने 2 सवाल आपको इस वीडियो में सवाल सॉल्व किया, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में 5 क्वेश्चन थे और 2 नंबर में 3 क्वेश्चन था। ये आप लोग 8 क्वेश्चन इस वीडियो में समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और आपके लिए मेरे ओर से जो सहायता दिया जा रहा है, ये सहयोग आप ज़रूर अपने जीवन में उतारेंगे तो हमको लगता है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और बढ़िया से अगर मेरे चैनल पर आप बने रह गए, सारे वीडियो को देखते रह गए, तो आप टॉपर ही बनिएगा, ये मेरे चैलेंज है।